अध्याय 4 रामकृष्ण का उदय। गदाधर यद्यपि बालक था, किंतु वह सत्य प्रिय होने के कारण चोरी और झूठ से दूर रहता था तथा वह बड़ा निडर और साहसी हो गया था। इसी को कुछ लोग उसकी उच्छृंखला भी मानने लगे, किंतु उसके कारण कभी किसी को कोई हानि नहीं हुई, तो उसकी तथाकथित उच्छृंखला अक्षम्य बन गई। कभी किसी ने इस विषय में उसके माता पिता से कोई शिकायत नहीं की। यह भी कहा जाता है कि ग्रामवासी जहाँ भूत प्रेत का डेरा समझते थे, गदाधर ऐसे स्थानों पर निडर होकर चला जाया करता था। उसे कभी किसी प्रकार की कोई प्रेत बाधा भी नहीं आई। गदाधर अब 7 वर्ष का हो गया था। स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट तथा निडर बालक जहाँ चाहता स्वतंत्र होकर घूमता। पाठशाला में वह ठीक ही चल रहा था। उसकी स्मरण शक्ति अन्य बालकों की अपेक्षा तीव्र थी, अतः उसको अधिक रटने की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी। एक बार पढ़ने भर से काम चल जाता था। हाँ, गणित में उसकी पैठ न के बराबर थी। गणित विषय से अवश्य उसको डर लगता था। उसका वह भय कभी दूर नहीं हुआ। गदाधर की बुआ अर्थात रामचंद्र वकील की माताजी का अपने भाई खुदीराम के प्रति विशेष स्नेह था। वे उनके पास आती रहती थी। बालक गदाधर भी अपनी बुआ से अधिक स्नेह रखता था। एक बार जब वह कामारपुकुर आई हुई थी, तो तभी उन पर देवी आ गई। घर में यह प्रसिद्ध था कि उन पर शीतला देवी आया करती थी। जिस समय उन पर शीतला देवी आया करती थी, उस समय वह संसार के अन्य कार्यों से सर्वथा अनभिज्ञ सी हो जाया करती थी। वे विचित्र प्रकार का आचरण और व्यवहार करती थी। गदाधर यह सब देखता था और कुछ समझ नहीं पाता था। वह सोचता था कि यह क्या होता है, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं होता। उसकी बुआ देवी के प्रभाव से जब हाथ पैर पटकती, मुख से कुछ बड़बड़ाती, तो घर वाले परेशान हो जाया करते थे। किंतु गदाधर था कि बड़े मनोयोग से यह सब क्रियाएं देखता और इनके विषय में विचार करता। उस दिन तो गदाधर ने अपनी माँ से कह दिया, माँ, जैसे देवी बुआ के शरीर में आई है, वैसे यदि मेरे शरीर में आ जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। माँ ने सुना तो घबरा गई। वे जानती थी कि गदाधर को समझाना बड़ा कठिन है कि इस प्रकार की देवी आना बुरा है, क्योंकि जब वह पूछता कि क्यों बुरा है, तो वे क्या उत्तर देती। खाली समय में गदाधर कभी अपने साथियों के साथ लेकर अथवा कभी अकेले में दूर दूर हरे भरे खेतों की ओर भ्रमण के लिए निकल पड़ता था। उसको प्रकृति से अनन्य प्रेम था। मुक्त पवन उसको बहुत भाती थी। बादलों को इधर उधर भागते देखना, चिड़ियों का चहचहाना उसको बहुत अच्छा लगता था। एक दिन घूमता हुआ इसी प्रकार एक मैदान में जा रहा था कि सहसा उसने आकाश की ओर मुख उठाकर देखा। बादलों के दल आकाश में इधर उधर स्वच्छंद विचरण कर रहे थे। उसके साथ ही उनसे कुछ नीचे सफेद सफेद बुगलों की पंक्तियां भी इधर उधर की उड़ रही थी। गदाधर कुछ क्षण तक इस मोहक दृश्य को देखता रहा। इस प्रकार देखते हुए वह उसी में तन्मय हो गया और अपनी शुद्धि ही खो बैठा। उसकी शुद्धि ऐसे बिसरी कि वह वहीं पर अचेत होकर गिर पड़ा। उसके साथियों ने उसको उठाकर बिठाना चाहा, किंतु वह बैठा नहीं। जब वह किसी प्रकार भी होश में नहीं आया, तो उनमें से एक दो बालक उसके घर पर जा पहुंचे और इसकी सूचना दे आए। कुछ बड़े लोग जाकर गदाधर को उठाकर
घर ले आए। वह तब तक भी भावातीत समाधि में ही था। घर आने पर उसका उपचार किया गया। उपचार से अथवा यों ही जब उसकी समाधि भंग हुई तो वह स्वस्थ बालकों की भांति उठकर बैठ गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके माता पिता तो उसको इस प्रकार संज्ञा सुनने पाकर बड़ी चिंता करने लगे थे। वे इस मूर्छा को कोई रोग समझकर उसकी चिकित्सा कराने लगे। कुछ लोगों ने इसे देव बाधा तो किसी ने प्रेत बाधा का भी नाम दिया। गदाधर के पिता इन दोनों बाधाओं के निवारण का भी उपाय करने लगे। देव बाधा की निवृत्ति के लिए उन्होंने पूजा पाठ करना आरंभ कर दिया था। गदाधर से जब इस विषय में पूछा गया कि उसने क्या अनुभव किया, उसको किस प्रकार मूर्छा आई, वह कुछ ठीक प्रकार से बता नहीं पाया। उसने केवल यही कहा कि आकाश की ओर उड़ने वाले पक्षी और बादलों को देखकर वह अपने मन में ही विचित्र भाव में खो गया और अचेत हो गया। उसने बताया कि भारी रूप से अचेत होने पर भी उसको भीतर ही भीतर इसे बड़ा आनंद मिल रहा था। उस आनंदभूति का वर्णन करना उसके लिए असंभव हो रहा था। बालक गदाधर की जब चेतना वापस आई तो उस समय वह पूर्णतः स्वस्थ था। उसके शरीर और मन मस्तिष्क पर किसी प्रकार के विचार के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते थे। परिणाम स्वरूप उसके पिता खुदीराम ने तो इसको वायु विकार मान लिया और उसकी माता चंद्रा ने इसको प्रेत बाधा माना। इसका परिणाम यह हुआ कि बालक को कुछ समय के लिए पाठशाला भेजना बंद कर दिया। दोनों प्रकार से उसकी चिकित्सा भी होने लगी। जहाँ तक उनका बस चलता था वे उसको घर से दूर भी नहीं जाने देते थे, किंतु फिर भी मौका पाकर गदाधर बाहर निकल ही जाता था, क्योंकि अधिक अंकुश उस पर न कभी लगाया गया था और न आज ही लगाने की स्थिति थी। वे समझते थे कि डांट फटकार का कदाचित विपरीत प्रभाव पड़े। उसकी जब चिकित्सा की जाने लगी तो उसने एक दिन अपने माता पिता से कहा, मुझे जो यह मूर्छा आती है वह किसी रोग के कारण नहीं है। वह तो सहसा जब मैं किसी बात पर अपने को केंद्रित करता हूँ, वह छठा और दृश्य जब मुझे अत्यधिक आनंद देने लगता है तो फिर मेरे मन मस्तिष्क में शिथिल हो जाती है। मुझे उस स्थिति में भी बड़ा आनंद आता है। तदपि माता पिता तो चिंता करते ही हैं। वे अपने प्रकार से उसकी चिकित्सा कराते रहे, किंतु उन्होंने देखा कि इस प्रकार की मूर्छा गदाधर को आया ही करती हैं। इसका उसके स्वास्थ्य पर भी कभी कोई विपरीत प्रभाव अथवा लक्षण दिखाई नहीं देते थे। न उनके शरीर को कभी किसी प्रकार की हानि पहुंची। चिकित्सा चलती रही। बालक गदाधर भाव समाधि से मग्न भी होता रहा, किंतु उसका कोई विपरीत प्रभाव न जान माता पिता की चिंता भी कुछ कम हुई, भले ही वे पूर्णतः आश्वस्त न हुए हों। इसी प्रकार की एक घटना और भी उल्लेखनीय है। इससे यह सिद्ध होने लगा कि बालक गदाधर के मन में जिस प्रकार के भाव उदित होते हैं, यदि वह उन भावों में तन्मय हो जाता है तो उसको उसे तुरंत इस प्रकार की भाव समाधि आने लगती है। हुआ यह कि पड़ोस के एक वणिक के घर में शिव पार्वती के अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा था। रात्रि जागरण था। रात भर जागते रहने के लिए किसी प्रकार का साधन भी चाहिए था। इसलिए यह निश्चय किया गया कि रात्रि को शिव पार्वती का नाटक खेला जाए। नाटक की योजना बनी। सभी पात्रों के अभिनय के लिए व्यक्तियों को उपयुक्त चयन किया गया और उनकी तैयारी भी की गई। सब अपना अपना पाठ करने लगे। गदाधर इस आयोजक में दर्शक के रूप में था। उस पर किसी भी पात्र का अभिनय करने का उत्तरदायित्व नहीं था,
किंतु देव की लीला कौन जान सकता है। सहसा जिस दिन नाटक खेला जाना था, उस दिन शिव का अभिनय करने वाले पात्र बीमार हो गया। ऐसा बीमार कि वह बिस्तर पर से उठ नहीं सकता था। अब क्या हो। उस समय गदाधर को स्मरण किया गया। सबने एक स्वर में इसका समर्थन किया। सब जानते थे कि गदाधर तीव्र बुद्धि वाला और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का सुंदर सलोना बालक है। गदाधर को जब शिव के रूप में सुसज्जित किया गया तो लगा कि वह तो साक्षात शिव ही है। गदाधर स्वयं में शिव की अनुभूति करने लगा। उपस्थित जन समुदाय के कहने और स्वयं के अनुभव करने से गदाधर स्वयं को शिव में समझकर भाव समाधि में सो गया। बहुत समय तक वह चेतना शून्य रहा और जब उसकी चेतना वापस आई तो रात्रि पर्याप्त हो चुकी थी। इस प्रकार वह रात्रि जागरण पूर्ण हुआ। इस घटना को कुछ जीवनी लेखकों ने अन्य प्रकरणों में लिखा है, जिसका उल्लेख हम आगे के पृष्ठों पर करेंगे, क्योंकि उनका सारा जीवन किंवदंतियों का ही पुंज है। अतः किसी भी घटना की अधिकारिता जिसमें कुछ कह पाना कठिन है। धन्यवाद।